तो हाय गाइस, आज मैं करने वाला हूँ अपनी टाटा पंच सीएनजी की 55,000 के बाद 60,000 किलोमीटर वाली माइनर सर्विस। तो जैसा आपको पता होगा कि टाटा में 15,000 किलोमीटर में एक सर्विस होती है और एक माइनर सर्विस होती है जो बीच में होती है 7,500 किलोमीटर में। तो उस सर्विस में माइनर वर्क्स होते हैं, जैसे एयर फिल्टर साफ़ करना, एसी फिल्टर साफ़ करना। अपन थ्रॉटल बॉडी चेक करेंगे कि गंदी है कि नहीं, अगर गंदी होगी तो उसको भी अपन साफ़ करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी फ्लूइड्स होते हैं जैसे ब्रेक ऑयल, कूलेंट, इन सबको अपन को टॉपअप करना होता है। तो आज चलिए मैं आपको ये सारी सर्विस करके दिखाता हूँ और इस वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा तो क्या क्या टूल्स आपको चाहिए होंगे ये वाली सर्विस करने के लिए। और जितने भी टूल्स हैं गाइस, उनके लिंक्स आप क्लिक करके ख़रीद सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कार चल कितने किलोमीटर गई है। ये देखिए गाइस, 58,070 किलोमीटर्स चल चुकी है अपनी कार। एंड लास्ट सर्विस मैंने 52,500 या 700 कुछ में करी थी। एंड इसके बाद मैं अपने कॉलेज लौट जाऊंगा वापस, तो इसलिए मैं अभी से ही इसकी माइनर सर्विस करके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एयर फिल्टर साफ़ करने से। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अकेले वीडियो बनाने में और मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स कराने हैं ताकि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपन एयर फिल्टर साफ़ करने वाले हैं। तो अपन को कार का बोनेट ओपन करना है। एंड मैंने एक मेजर सर्विस कर रखी है 55,000 किलोमीटर में, जिसमें मैंने कूलेंट, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल सब कुछ ही रिप्लेस किया था ऑलमोस्ट। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। गाइस एकदम बेसिक से मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हर बार मैंने लास्ट सर्विस जो मेजर करी थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ से आपको बोनेट खोलना है। एकदम बेसिक से आपको सिखाऊंगा ताकि कोई बिगनर हो वो भी कर सके। तो ये देखिए, अपना बोनेट खोलने के लिए यहाँ पे नीचे आपको ऐसे हाथ डालना है। यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको लेफ़्ट साइड पुश करके ऐसे उठाना है। तो मैं एक बार उठा लेता हूँ। गाइस आपको चाहिए होगा ये 8 mm वाला सॉकेट, और इसको गोटी भी बोलते हैं। गाइस इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। या तो अपन स्क्रू ड्राइवर में इसको डायरेक्टली ऐसे फंसा लें, ऐसे फंस जाता है एंड अपन यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइस दूसरा तरीका है, सबसे पहले अपन रेंच लेंगे, इसका ये बटन प्रेस करेंगे एंड इसको इसमें फिक्स कर देंगे जो इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो गाइस ये फिक्स हो चुका है। एंड अब इधर पे अपन वाली 8 mm वाली गोटी इधर लगा लेंगे। सो गाइस दिस इज़ दी सेकेंड मेथड। अब अगर आपको ओपन करना है तो आप इसको लेफ़्ट साइड पे कर देंगे एंड ओपन कर सकते हैं। गाइस ये वाला एक स्क्रू दिया हुआ है, अपन को ये खोलना है। यहाँ पे टोटल 6 स्क्रूज़ हैं एयर फिल्टर की असेंबली ओपन करने के लिए। ये बहुत सिंपल तरीका है गाइस खोलने का। देखिए गाइस, ये स्क्रू यहाँ से निकल चुका है। दूसरा मेथड है स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने का। सो गाइस इसको स्क्रू ड्राइवर में फिक्स कर लिया एंड ये देखिए गाइस, ये अपना सेकेंड नट निकल चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से नट खोलने हैं। एक ये नट दिया हुआ है, ये खोलना है। उसके साथ आपको एक नट यहाँ पे दिया हुआ है, ये खोलना है। फिर ये एक नट खोलना है एंड यहाँ पे एक नट है, ये खोलना है। ये सारे नट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये खोल रहा है। ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है एयर फिल्टर का, ये टाटा मोटर्स वालों ने तोड़ दिया था गलती से। सो गाइस बाकी के नट्स भी अपन खोल लेते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस आपके हाथ से नट छूटे नहीं, वरना फिर मिलता नहीं है नीचे। गाइस मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरे को ज़्यादा मेहनत लग रही है, बट आप करोगे काम तो बहुत सिंपली हो जाएगा। ये इस 1 2 3 4 5 नट मैंने खोल लिए हैं एंड एक लास्ट यहाँ का बचा है, मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। गाइस अपन ने एयर फिल्टर असेंबली के सारे नट्स खोल लिए हैं। अब अपन को इसको हटाने के लिए ये पाइप के नट्स खोलने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए ऐसा, और इसको अपन को लेफ़्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाना है। ये लूज़ हो चुका है। अब अपन को ये वाले साइड का लूज़ करना है ताकि अपन थ्रॉटल बॉडी चेक कर सकें। अगर गंदी होगी तो वो भी क्लीन कर लेंगे। सो गाइस अपन ने ये दोनों एकदम लूज़ कर लिए हैं एंड अब अपन को एयर फिल्टर असेंबली खोलनी है। तो उसके लिए अपन को इसको लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करते हुए खींचना है
तो ये अपना पाइप यहाँ से निकल जाएगा एंड ये एयर फिल्टर को ऊपर उठा लेना है। तो आप देख सकते हो अंदर से काफ़ी साफ़ है, बाहर से बहुत ज़्यादा गंदा है। गाइस अब अपन को थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन चेक करनी है, तो अपन को ये पाइप फिर से यहाँ से हटाना है। गाइस 20,000 किलोमीटर बाद अपनी थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन आप देख सकते हो। मैंने 20,000 किलोमीटर पहले साफ़ करी थी, तो अभी काफ़ी हद तक तो साफ़ है, ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। तो अभी मैं इसको साफ़ नहीं कर रहा हूँ, वरना अपन जब भी इसको साफ़ करेंगे तो हमेशा खोल के साफ़ करेंगे। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और अच्छे से एकदम साफ़ हो चुका है, देखिए एक भी डस्ट नहीं है इसमें। और अगर अपन इसको रेगुलरली क्लीन करते रहें तो अपन को रिप्लेस करने की इतनी इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। तो देखिए आप एकदम साफ़ है मेरा। एंड इसको आप देख सकते हो, ये जो बॉक्स है इसमें थोड़ी गंदगी लगी है, तो इसको अपन एक साफ़ कपड़े से पोंछेंगे। तो गाइस इसको अपन साफ़ करेंगे अच्छे से। तो इसको साफ़ करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। मैं आपको रबड़ लगाना सिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लोअर एंड है ये अपना थ्रॉटल बॉडी की साइड जाएगा, यानी ये लेफ़्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला एयर फिल्टर की साइड। इसका सिंपल सा एक ट्रिक है कि आपको ट्विस्ट करते हुए ही इसको अंदर डालना है। गाइस एकदम अच्छे से आपको हर जगह से प्रेस करना है, चारों कोनों से, और अच्छे से इंश्योर कर लेना है कि एयर फिल्टर बैठ चुका है। गाइस इसमें आपको एक चीज़ ये इंश्योर करनी है कि ये वाली जो रबड़ है ये नीचे तक गई है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से अगर ये टाइट दिख रही है नीचे तक ही है तो ये दिक्कत है, एयर लीक करती रह जाएगी। तो आपको अच्छे से नीचे तक चेक करना है कि एयर फिल्टर की ये जो पाइप है अच्छे से एयर फिल्टर के बॉक्स में लग गया है। अब अपन को ये दोनों टाइट कर लेना है, सिंपल है। और उसके बाद ये वाले जो नट्स थे गाइस, ये वाले, इनको अपन को टाइट करना है इधर पे। तो ये मैं कर लेता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा एसी फ़िल्टर साफ़ करना। तो गाइस इस ब्रेक में एक स्प्राइट पीता हूँ। सो गाइस आज अगला दिन है और आज मैं आपको एसी फ़िल्टर साफ़ करना सिखाने वाला हूँ। कल मैं बिज़ी हो गया था तो सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आपको सबसे पहले अपना ड्राइवर साइड का डोर पूरा खोल लेना है। एंड जो मैट्स है, अगर आप GFX या फिर कोई ऐसी मैट्स यूज़ करते हो तो उसको उल्टा करके यहाँ पे रख लीजिए। एंड इसके बाद आपको अपने नीज़ इन मैट्स पे टिका के, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नट्स दिए हुए हैं, एक ये और एक ये 6 mm के नट से है, 6 mm के सॉकेट से खुलते हैं। गाइस आप ये देख सकते हो ये 6 mm का है और इसको अपन ने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे अपन को ईज़िली ये वाले दोनों नट्स खोलने हैं। गाइस आपको बस इसको ऐसे खोलना है, मैं एक हाथ से कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्लच अपन को ऐसे करके रखना पड़ता है। ये आपको पूरा ऐसे ऐसे घुमाना है। देखिए ये वाला नट निकलने लगा है, तो मैं इसको खोल के आपको निकाल के दिखाऊंगा। इस कार में एसी फ़िल्टर खोलना सबसे इरिटेटिंग टास्क है, क्योंकि टाटा ने बिल्कुल घटिया जगह पे एसी फ़िल्टर दिया है इसका। देखिए ये मैंने नट खोला और ये अपना डब्बा निकल आया। ये देखिए ये इसका बॉक्स है। ये आपको कैसे निकालना है एसी फ़िल्टर, एक तो ये यहाँ पे ये दिया है, इसको पकड़ के आपको खींचना है। उससे पहले ये देखिए गाइस, ये आपको पकड़ के खींचना है एंड क्लच को उठा के खींचना है आपको ये। और क्लच गाइस बार बार फंसता है, क्लच गाइस बार बार फंसता है। ये देखिए गाइस ये निकल चुका है। ये गाइस अपना एक एसी फ़िल्टर। यहाँ पे जो आप देखिए, यहाँ पे मैं टॉर्च जला के दिखाता हूँ आपको। गाइस ये जो है यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, इसको आपको नीचे करना है पहले। ये गाइस जब नीचे आ जाए तब आप इसको खींचे और ये सिंपली बाहर आ जाएगा। साफ़ कर लेंगे अपन पानी से नॉर्मली। गाइस आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या DM कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। मेरी ID है नेमोटो ब्रोज। सो गाइस मेरी मम्मी आई है मेरी हेल्प कराने वीडियो बनाने के लिए, तो अब इसको वॉश कर रहे हैं अपन। तो गाइस देख सकते हो आप, ये मिट्टी या धूल ये लगी हुई है, आप देखो ये हट जाती है इसको वॉश करने से। और टाटा वाले अगर आपसे ये बार बार चेंज कराते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। अगर आपका फ़िल्टर पेपर वाला है तो उसको चेंज करना पड़ता है, बट अगर ये प्लास्टिक वाले हैं तो इनको आप कितनी भी बार वॉश करके यूज़ कर सकते हो। आपको एसी फ़िल्टर अंदर डालना है तो आपको कुछ ऐसे वे में डालना है कि जो ये ऊपर
जहाँ से बाउंड्रीज़ कम है और कोलैप्स हो रही हैं आगे जाके, तो ऊपर होना चाहिए। और ये जो प्योर रेक्टेंगुलर है ये नीचे होना चाहिए। और ये जो साइड से पकड़ने के हैंडल दिए हैं ये राइट साइड होने चाहिए। तो आपको ऐसे वे में ऊपर डालना है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइज़, मैंने ऊपर वाला अंडर डाल लिया है। यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा शूट करना, तो जैसे वे में मैंने आपको बताया था वैसे ही अंदर डालना है ऊपर। और फिर अब अपन को ये वाला जो है तो बस इसको घुसेड़ देना है, इसको ऊपर नहीं डालना, वो वाला ऊपर चला गया है। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो गाइज़, अपने दोनों एसी फ़िल्टर अंदर जा चुके हैं एंड अब अपन को ये वाला कैप लगाना है जो बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये बस आपको ऐसे करके लगा लेना है और अब अपन को इसके जो स्क्रूज़ दिए हैं इसको अपन को टाइट कर लेना है। सो गाइज़, अपन ने टाइट कर लिया है। ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम है इस कार में, ये एसी फ़िल्टर क्लीन करना। सो गाइज़, अब टाइम है अपने फ्लूइड्स टॉप अप करने का। तो गाइज़, ये है अपना कूलेंट का रिजर्वॉयर, ये है अपना कूलेंट का रेडिएटर वाला कैप। गाड़ी ठंडी होनी चाहिए एंड आपको इसको प्रेस करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एंड अब अपन इसका लेवल चेक कर सकते हैं। तो गाइस, जब ये गाड़ी गर्म होगी तब ये ऊपर आ जाएगा। तो ये कूलेंट लेवल सही है एंड ये देखिए ये कूलेंट लेवल मैक्स तक है। तो इसको क्लोज़ करने का तरीका है गाइस, ये ऐसे प्रेस करते हुए इसको क्लॉकवाइज टर्न कर देना है। अब बचा अपना ब्रेक ऑयल। तो ब्रेक ऑयल को अपन ऐसे चेक करते हैं, प्रेस करते हुए लेफ़्ट साइड घुमाना है। सो गाइस, देखिए ब्रेक ऑयल भी ऊपर टॉप तक है और ये अभी इस सर्विस में रिप्लेस नहीं करना है अपन को। तो ये अपना क्लोज़ हो चुका है। गाइस, ये है अपना वाइपर फ्लूइड। इसमें हमेशा आप आरओ का पानी भरिए। मैंने इसमें भर रखा है, मैंने एक शॉर्ट बनाया है तो वो शॉर्ट अटैच कर दूंगा मैं। तो गाइस, अपन को इसमें भरना है। और ये अपना विंडशील्ड का कैप है और ये अपना वॉशर फ्लूइड तैयार है, दिखा सकते हैं। एक मिनट। तो गाइस, ये कंप्लीटली भर चुका है। अपन को इसका वाली छन्नी लगानी है वापस और इसको वापस भर देना है। अभी एक मिनट है। तो गाइस, इतने ही अपने कुछ बेसिक फ्लूइड्स हैं जो अपन को चेक करने हैं हर माइनर सर्विस में। बाकी आप देख सकते हो कहीं लीकेज तो नहीं है इंजन वगैरह में, ये चीज़ें आप देख लो। और गाइस, गियर ऑयल वगैरह अपना 75,000 किलोमीटर्स या 5 ईयर्स में चेंज होता है। तो मेरी कार अभी 60,000 चली हुई है और 3 साल की है। फ्यूल फ़िल्टर भी गाइस चेंज होता है 75,000 किलोमीटर्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है टाटा में, टाटा की कोई भी कार अगर आपके पास हो। गाइस, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इंजन बे अपना बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो अपन इंजन बे को कैसे क्लीन करते हैं। मेरे पास मशीन है गाइस, तो अगर आपके पास प्रेशर वॉशर हो तभी ये ट्रिक अप्लाई करिएगा। गाइस, मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ के मशीन सेटअप करी है और अब अपन कार का इंजन बे क्लीन करेंगे, मतलब इंजन में पानी मारेंगे। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे इंजन में पानी मारा जाता है ताकि कोई डैमेज ना हो। गाइस, ये अपना इंजन बे एरिया है, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें पानी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले गाइस, ये ECU, यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सेकंड, ये स्पार्क प्लग्स के ऊपर जो इग्निशन कॉइल्स होती हैं 1 2 3, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए प्रेशर से, ऊपर से हल्का हल्का आप मार सकते हो। और ये ऑल्टरनेटर है, इसमें पानी आप साइड से मारो, डायरेक्ट फ्रंट से मत मारो। और गाइस, ये बैटरी पे आप हल्का हल्का पानी मारो। बाकी फ्यूज़ बॉक्स में अगर कहीं से आपका ओपन है या थ्रॉटल बॉडी पे आपका बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, जब आप पानी मारो तो ध्यान रखो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप ये करो। मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं कर रहा हूँ। और जैसे एक्सपोज्ड कनेक्टर्स होते हैं, लाइक मैप सेंसर हो गया, और जो ये कनेक्टर्स हैं इस पर अगर आपका ऐसा है कि पानी जा सकता है, ओपनिंग है हल्की सी, तो वो ध्यान रखो कि नहीं जाना चाहिए, बस इतना सा है। गाइस, ये अपना प्रेशर वॉशर और अपन पानी मारना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्लैट एंड लेट्स स्टार्ट। तो अपन इंजन बे में पानी मारना स्टार्ट करेंगे।
गाइस मैंने इंजन पे मोटा मोटा क्लीन कर लिया है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा धूल जमी हो, तो आप ऐसे क्लीन कर सकते हो, बट अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो गाइस रेडिएटर के पीछे कंडेंसर होता है, यहाँ पे आप तेज़ प्रेशर से पानी डलवा लो, ताकि आपका अगर एसी कूल नहीं कर रहा है तो काफ़ी अच्छा कूलिंग कर देगा। सो गाइस ये थी मेरी टाटा पंच सीएनजी की माइनर सर्विस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरा पेज है नेमोटो ब्रोस। एंड मैंने एक मेजर सर्विस कर रखी है 55,000 किलोमीटर में, जिसमें मैंने कूलेंट, एयर फिल्टर, ऑयल फ़िल्टर, इंजन ऑयल सब कुछ ही रिप्लेस किया था ऑलमोस्ट। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगली आगे की सर्विसेज में मैं आपको स्पार्क प्लग्स कैसे चेंज होते हैं वो बताऊंगा। एंड गियर ऑयल भी अपना लगभग 1 साल के अंदर गियर ऑयल का भी वीडियो डाल दूंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।